चलो ना प्लीज। जीजू। क्या? हाँ ठीक है, मैं भी निकलती हूँ। और हाँ सुनो, अरे क्या हुआ, कहाँ जा रही है तुम सुबह सुबह? मैं अपने घर पे जा रही हूँ। मेरे पापा की बहुत तबीयत खराब है। अच्छा, तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है? चलो वो सब तो ठीक है, पर तुमने मुझे तो बताया होता। अब मैं क्या करूँगा? अरे मैं कंपनी जा रहा था, और खाने का कैसे होगा? तुम तो जानती हो ना कि तुम ही हो बस। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं कोई इंतजाम कर लेता। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने अपनी फ्रेंड को बुला लिया 4-5 दिन के लिए। वो तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी पूरी हेल्प भी करेगी वो। अच्छा, चलो फिर अपना ख्याल रखना और जल्दी आ जाना। और हाँ, मैं कुछ पैसे लेकर जा रही हूँ। मुझे पैसों की और भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं ऑनलाइन कर दूंगा, जाओ तुम अब। अरे, आ गई तू? हाँ, निकल रही थी क्या? हाँ, मैं जा रही थी। चल ठीक है, तू अभी आ गई। देख वो रही तेरे जीजू। अपने जीजू का ना अच्छे से ख्याल रखना। और सुन, उन्हें कुछ परेशानी नहीं आनी चाहिए। तू फिक्र मत कर, मैं अच्छे से ख्याल रखूंगी। और देखना, जीजू मेरी तारीफ ही करेंगे। चल ठीक है, मैं निकल रही हूँ। ठीक है, और ध्यान से जाना। ओके जीजू। और बताइए कैसे हैं सब? सब बढ़िया है। काफी दिन के बाद आई हो तुम आज। हाँ, लेकिन आपसे मिलने की बड़ी तमन्ना थी। चलो खैर, अच्छी बात है। और तुम्हारे पति और अभी, हाँ बच्चे तो शायद हुए नहीं है अभी। नहीं। तो पति तो शायद तुम्हारे बाहर रहते हैं ना? हाँ, मेरे पति बाहर रहते हैं। काफी दिनों के बाद मिले तो। और बताइए सब। हाँ, वो तो है। लेकिन जीजू, अब 4-5 दिन तक हम साथ में रहेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे, एक दूसरे का दिल का हाल जानेंगे, है ना जीजू? हाँ चलो ठीक है, अब साथ में रहेंगे तो ढेर सारी बातें तो होंगी, और मौज मस्ती भी होगी, क्योंकि तुम हमारी साली लगती हो। और हाँ, अब हमें जाना है कंपनी, तो हम शाम को मिलते हैं नाइट में। इतने तुम घर का सारा काम करो, ओके? और हाँ, शाम को कोई अच्छी सी रेसिपी बनाना जो मेरी पसंद है, जानते हो ना? ये क्या बात हुई? हम आए और आप बाहर जा रहे हैं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। ये तो गलत है ना। आप मुझे अकेली छोड़ के जाएंगे? मैं तो आपके लिए आई हूँ। आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। बस ये कोट उतारो और यहीं रुक जाओ। अरे साली जी, हमारा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारी कंपनी में कोई वर्कर काम नहीं करेगा। हमें जाना ज़रूरी होता है। अब नहीं जाएंगे तो 1 घंटे के बाद जाएंगे, जाना तो ज़रूरी है। अच्छे काम करो, तुम अभी बाकी छोटा मोटा काम है वो देख लो, और मैं तुम्हारे लिए मार्केट से जूस लेकर आता हूँ। फिर साथ में बैठेंगे और अच्छी अच्छी बात करेंगे। पर जीजू, मेरा मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। मैं तुम्हारा दिल लगाने आई हूँ, और मैं अकेले यहाँ कैसे रहूँगी? मेरा तुम्हारे सिवा दिल नहीं लगेगा। जरा सोचो तो, एक दिन नहीं जाओगे तो कंपनी तुम्हारी भाग नहीं जाएगी। अच्छा मेरी बात तो सुनो। अरे तुम मेहमान हो हमारे लिए, अभी मेहमान नवाजी तो अभी तुम्हारी हुई नहीं है। वो पागल चली गई ऐसे ही, पानी को तक नहीं पूछा तुमसे। अब खैर छोड़ो, उसके पापा की तबीयत खराब थी, थोड़ा इमरजेंसी था। मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा, और तुम मेरा। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ, मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी ना। चलो घर का सारा काम कर लो। हाँ, तो कंपनी मत जाना। ओके। ठीक है, जल्दी आना, मैं वेट करूंगी आपका। उफ, दीदी भी कमरा कितना गंदा रखती हैं, क्या करती हैं पूरा दिन। यार क्या चीज है यार ये पागल छोड़ के भी किसको ये। अरे जीजू, आ गए आप? आपने बताया तो नहीं? अरे मैं अभी तो आया हूँ, और वैसे भी आप बहुत सुंदर लग रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें देख रहा था। अच्छा ये बताओ, तुम ऐसे खड़े क्या देख रहे थे? और आए थे तो बताया क्यों नहीं? अरे मैं ये देख रहा था कि हमारी साली साहिबा कितनी स्मार्ट है, मानना पड़ेगा। यार क्या लुक है तुम्हारा, एकदम तुम्हारी हाइट मुझसे मिलती जुलती है। एक बात बताऊं, वैसे चलो छोड़ो,
पर जीजू, आप तो जूस लेने गए थे, जूस कहाँ है? जूस आया नहीं तुम्हारे पास? नहीं। अरे वो हमारी बिल्डिंग के नीचे रहता है जूस वाला, मैंने उससे बोला था पागल से, और मैं किसी काम से चला गया था। हो सकता है वो अभी पहुंचा देगा क्योंकि भीड़ भाड़ लग रही होगी। छोड़ो। लो, इतने टाइम में आए और जूस भी नहीं लेकर आए। पता नहीं किससे बोला, वो अभी तक आया भी नहीं। अरे जूस वाला पहुंचाता है बिल्डिंग में हमारी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जूस तुम्हारे लिए आ जाएगा। तो फिर इतने टाइम से कहाँ थे? अरे अब नाराज, तुम तो हमारी दुल्हन से नाराज हो रही हो, वो तो हर टाइम मुंह फुला कर रहती है। तुम्हें पता है मैं यहाँ आपके लिए आई हूँ और आप ही मुझे छोड़ के जा रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं आज ही चली जाऊंगी। अरे ये क्या बात हुई? अरे नाजुक नाजुक हाथों से तुम पोछा लगा रही हो। चलो बैठकर बातचीत करते हैं और कुछ अपने बारे में बताओ। तुम्हारे पति तुम्हारे साथ आजकल रह क्यों नहीं रहे हैं? मैंने सुना है कि 1 साल से बाहर है, क्यों बाहर है? आओ थोड़ा बैठ के बातचीत करें, इतने जूस आए। ठीक है। हाँ बताओ जीजू, आप क्या बोल रहे थे? अरे मैं ये पूछ रहा था, तुम्हारी शादी को तो हो गए 3 साल और पति हमेशा बाहर रहते हैं और तुम्हारा कोई बच्चा भी नहीं है, तुम अपना वक्त काटती कैसे हो? अरे वाह जीजू, आपको बड़ी फिक्र हो रही है मेरे बच्चों की। क्या खिलाने को मन है? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, मन में सवाल तो सबके चलते हैं। अब पति को पत्नी की ज़रूरत और पत्नी को पति की, तुम जानती हो अच्छी तरीके से कितनी होती है। फिर भी कैसे करते हो, कैसे रहते हो? कुछ तो बताओ अपने बारे में। वो क्या है ना, एक्चुअली जीजू, मैं ना अपने घर चली जाती हूँ। मेरी मम्मी बहुत ख्याल रखती हैं मेरा, कुछ भी नहीं करने देती हैं और इधर उधर घुमाने भी ले जाती हैं। और वहाँ से मन भरता है तो मैं अपने भाइयों के पास चली जाती हूँ। मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, और भाभी भी बहुत अच्छी हैं। अब देखो, थोड़ा सा मूड मेरा ऑफ हो गया था तो मैं यहाँ आ गई आपके पास। देखो, बात तो तुम्हारी सही है, तुम हमारी साली हो तो इतना तो हमारा ही फर्ज है। जो तुम कह रही हो ये तो ठीक है, मगर एक सुकून ऐसा होता है जो सिर्फ पति देता है पत्नी को। उसका कैसे करती हो? कोई प्राइवेट बॉयफ्रेंड बना रखा है क्या? अरे जीजू, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? भला ऐसे कैसे हो सकता है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है, अगर लड़की चाहे तो। खैर मैं भी कितना पागल हूँ, ये सवाल कर रहा हूँ। बस एक बात बताऊँ, अगर आप चाहो तो मैं कुछ तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। कैसी हेल्प? अब देखो, क्या समझ जाओगे, साली और जीजा का तो रिश्ता तुम समझती हो क्या होता है। ओ जीजू, आप भी ना मजाक करते रहते हैं। अरे मजाक नहीं, मैं सीरियस बोल रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी हम वो ज़रूरत भी पूरी कर सकते हैं। अरे जीजू, ये क्या बदतमीजी है? हमारे जीजा साली का रिश्ता है और इतना भी करीबी नहीं है। अरे हो सकता है, अगर तुम चाहो तो, अगर तुम चाहो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। देखो मेरी बात समझने की कोशिश करो। अब 4-5 दिन हम साथ रहेंगे, तुम भी जवान मैं भी जवान, और वैसे भी तुम 1 साल से अपने पति से मिली नहीं हो, तो तुम्हारी तो ख्वाहिश होगी। देखो हर औरत चाहती है उसका मर्द उसके साथ रहे, और ज़रूरत भी काफ़ी होती है। अच्छा चलो आज हम नाइट में एक साथ सो सकते हैं। क्या? हाँ। नहीं नहीं, मेरा रूम तो वो है, बताया था मुझे उसने, तो मैं तो आपके पास कैसे सो सकती हूँ? उस टाइम तो बड़ी उछल उछल के बोल रही थी, जीजू जीजू जीजू, अब क्या हो गया? उछल उछल के तो मैं अब भी बात कर सकती हूँ आपसे, लेकिन वो रिश्ता नहीं बन सकता हमारा। अरे बन सकता है, अगर तुम चाहो तो। 5 दिन के लिए बाहर है, हम तुम दोनों, और कोई नहीं है इस घर में। अच्छा चलो छोड़ो। अरे अरे मैं मजाक कर रहा था। सच में? हाँ। ठीक है तो। हाँ, तुम रियल समझ बैठी। नहीं, मुझे पता है आप मजाक कर रहे हैं। अच्छा आज नाइट में हम दोनों एक ही बिस्तर में सोएंगे। क्यों? अरे तो क्या, हमारा रिश्ता नहीं है, हम सो नहीं सकते? पर जीजू, मैं आपके साथ कैसे सो सकती हूँ? भरोसा नहीं है क्या? वो बात नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ये माला भी तुम्हारी अच्छी है, और ये बिरा कहाँ से खरीदी थी? काफ़ी अच्छी है तुम्हारी ये, और ये साड़ी कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ वो तो है।
चलो अब एक काम करो, तुम सारे में पोछा लगा लो, ठीक है? और शाम को नाइट में हाँ ठीक है, ओके। मैं आप ही के पास सो जाऊंगी। पर एक बात बताओ, खाने में क्या खाओगे शाम को? मैं खाना क्या क्या बनाऊं? खाना तुम्हें नहीं खाना है, मैं ब्लिंकिट से ऑर्डर कर दूंगा, ये जोमेटो से खाना आ जाएगा, खा कर सो जाएंगे। अरे नहीं, मैं किस लिए आई हूँ? आप फिर भी। आज नहीं, आज तुम खाना नहीं बनाओगी क्योंकि आज के लिए तुम मेहमान हो। तो पोछा क्यों लगवा रहे हो? अरे ये तो तुम अपनी मर्जी से लगवा रही थी ना, मैं तो बाहर चला गया था, मुझे नहीं पता ना। चलो। तुमने खुद लगाया तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, तो आज डिनर में नहीं बनाऊं। नहीं, ठीक है, आज जैसे नाइट में आपकी मर्जी। एक बिस्तर, वादा करो। ठीक है, वादा मैं एक शर्त पर करूंगी। क्या? आप कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अरे छेड़छाड़ ना करें और जीजा और साली। वो मजाक अलग बात है। हाँ ठीक है, डन। डन डन डन। ठीक है, चलता हूँ मैं, थोड़ा काम देख लेता हूँ, बाकी नाइट में मिलते हैं। फिर छोड़ के जा रहे हो मुझे? अरे काम देखना पड़ेगा, चिल्लाएगी आके वो। अरे आगे जी जो आप। हाँ, मैं आप ही का ही इंतजार कर रही थी। तुम अभी तक भी नहीं सोई? नहीं, क्यों? वेट कर रही थी ना मैं तुम्हारा। तुमने अच्छा, बोला था ना बात करनी है, तो बस। हाँ बोला तो था, अब क्या बात करनी है? मैं तो वही सब बोल रहा था कि अब साथ में सोएंगे। साथ में? हाँ, पर उसका फोन आया था यार, वो शायद आ भी सकती है, बोल रही थी कोई अर्जेंट काम है, रात में किसी टाइम आऊंगी मैं। क्यों? पता नहीं क्या अर्जेंट काम है, कोई फोन किया था तुमने उसको? नहीं तो मैं क्यों फोन करूंगी? मेरी तो बात भी नहीं हुई। पता नहीं कोई अजीब तरीके से फोन आया था कि मैं रात में किसी टाइम अर्जेंट आ सकती हूँ और पापा की तबीयत ठीक नहीं है। अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारे पास सोऊं या नहीं सोऊं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो अहम वक्त पर आ जाए और सब कुछ उल्टा सीधा हो जाए। हाँ ये भी बात है। तो क्या करना चाहिए? तो क्या कर सकते हैं, मैं अपने रूम में सो जाऊं जाकर? अरे पर अपने आप को कंट्रोल कैसे करें? इसमें सोने में कंट्रोल का ही की बात है। अरे वही, अरे साथ में सोएंगे तो अच्छा लगेगा। और अब मैं क्या बताऊं, वो क्या है ना, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे मतलब साथ ही तो सोना है, कंट्रोल की क्या बात है इसमें? अरे समझने की कोशिश करो, देखो इसमें तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ायदा है। अगर तुम मुझसे कांटेक्ट रखोगी तो मेरी वाइफ तुम्हारी जिगरी फ्रेंड है, तो हमारा तुम्हारा काम चलता रहेगा और तुम्हारे पति को किसी को इस बात का पता भी नहीं चलेगा। अरे सोचो दिमाग से, बहुत ही अच्छा तुम्हारे लिए ऑफर है ये। और ये देखो, घर में कोई नहीं है। नहीं, मैं ठीक से समझ नहीं पा रही तुम्हारी बात। देखो मेरी बात सुनो, आज तुम मेरे साथ संबंध बना लो। क्या? हाँ। जीजू आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे शुरू से ही तुम्हारी बातों से लगता था कुछ गड़बड़ हो, लेकिन मैंने सोचा था तुम ऐसे कैसे सोच सकते हो, ये तो सब गलत है ना। लेकिन मैंने नहीं सोचा आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। अरे कुछ भी गलत नहीं है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो क्या गलत है? अगर तुम्हारा मन है तो कुछ भी करो। देखो मैं किसी से ये बात नहीं बोलूंगा, उसकी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं चिंता नहीं करना चाहती, अब मैं अपने रूम में जाके सोती अरे हूँ। मेरी बात तो सुनो यार, क्या है तुम्हारा किसी से कोई रिश्ता है क्या? कि तुम्हारे पति 1 साल से बाहर है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम बिना इसके कंट्रोल कर लो अपने ऊपर। कुछ ना कुछ तो बात है, क्या राज है हमें भी तो बताओ। देखो मुझे परेशान मत करो, मैंने ऐसा नहीं सोचा तुम्हारे बारे में। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ। जिसने मुझे भरोसे के खातिर यहाँ छोड़ा है, वो क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मेरा ही घर बर्बाद कर दिया, मेरे पति को अपने कब्जे में ले लिया। तो वो मैं अपने बारे में ये सब बदनामी नहीं करना चाहती। अरे उसके पास इतना टाइम नहीं है जो वो ये सोचेगी।
देखो मेरी बात को समझो, मैं नहीं चाहती कि मेरी बदनामी हो और वो मेरे बारे में गलत सोचे। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतने वो आए, अभी घर पे ही है, कम से कम उसे 1 घंटा लगेगा आने में। इतने हम सब कुछ कर लेते हैं। तुम समझ क्यों नहीं रही है? ऐसे कैसे हो जाएगा? ना कपड़े ऐसे नहीं हो सकता जीजू। आप होने को तो कुछ भी हो सकता है अगर तुम्हारी मर्जी हो तो। अब तुम्हारी मर्जी नहीं है तो अरे इससे क्या दिक्कत है? अरे रिश्ता भी तो है हमारा, और शादीशुदा हो तुम। तो मेरे पति को पता चला तो क्या सोचेंगे मेरे पति मेरे बारे में कि मेरे पीठ पीछे ये सब करती है? और भी न जाने 10-12 इल्जाम और लग जाएंगे मुझ पर। अरे तुम्हारे पति को तो पता भी नहीं चलेगा किसी हाल भी। सब मेरे ऊपर छोड़ दो। मैं ऐसी सेटिंग बिठाऊंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होने दूंगा, सच में। चलो अब प्लीज यार, चलो ना यार प्लीज। करना क्या चाहते हो तुम दोनों यहाँ पर इतनी रात में? और तुम यहाँ पर? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ही ना। तू तो अभी घर थी। देख मेरी बात सुन, जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो बस हम बातचीत कर रहे थे, है ना? बस ऐसे ही मैं पूछ रहा था तुम्हारे पति क्या करते हैं, तुम्हारे पति कहाँ रहते हैं। और अभी मैं जानता हूँ रात के 10-11 बज चुके हैं, यही सवाल रखेगी तू। इसके बाद तुम बताओ ना, तुम चले जाते सोने के लिए अपने रूम में। हाँ, मैं अपने रूम में जा रही थी सोने के लिए। देख, मुझ पे इल्जाम मत लगाना। अरे हाँ, इल्जाम लगाने वाली कौन सी बात है? तुम पागल हो रही हो? बिना बात उसे उल्टा सीधा शक होगा, ऐसी तो कोई बात है ही ना। हम तो बस बातचीत कर रहे थे, पूछ रहा था तुम्हारे पति क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। और वो रात ज्यादा हो गई थी ना, तो हमने सोचा थोड़ी बातें कर लेते हैं, तो हम बैठ के बातें कर रहे थे। अब तू ही तो कह रही थी कि पूरा ख्याल रखना। हाँ, बोल कर गई थी बस। और इतनी जल्दी कैसे आ गई तू? बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम दोनों में से कम कोई सा भी नहीं है। इतनी रात में मेरे बेडरूम में, और तू कर क्या रही थी मेरे पति के साथ? अभी तो तुझे 1 दिन ही हुआ है और तूने अपना रूप ही दिखा दिया। मैंने तुझे अपनी बहन माना था और तूने मेरे साथ ही इतना गलत किया है। छोड़ने की नहीं हूं मैं तुझे। क्या तू पागल है क्या? देख, तू मुझे मत बोल। सारी गलती तेरे पति की है, मेरी नहीं। मैं तो इनको समझा रही थी कि हमारा रिश्ता अलग है और जीजा सारी का रिश्ता बहुत अलग होता है, पर ये नहीं माने। यही मुझे परेशान कर रहे थे बहुत टाइम से। ओ हेलो, क्या क्या गलती? किसी की गलती? और क्या परेशान? अरे क्या परेशान किया तुम्हें मैंने? हाँ, तो किसकी गलती है? गलती क्या? मैंने क्या कर दिया ऐसा? तुम्हारी गलती है। तो बातचीत ही तो कर रहा था मैं। तो और वो क्या समझेगी? देख, तू गलत फहमी में है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, समझने की कोशिश कर। ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ बातचीत हो रही थी और ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ बस, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अपना बैग उठा और निकल यहाँ से। और हाँ सुन, आज के बाद ना तुझे मुझसे मतलब रहेगा ना मुझे तुझसे। यार, जो भी कुछ हुआ है ना, तुम्हारी वजह से हुआ है। कोई बात नहीं है। अरे वो गुस्से में है, अभी इसे हकीकत का पता नहीं है ना। इसने तो जो देखा है, अब ये क्या जानती है ये सही है गलत है। तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब उसे मुझ पे विश्वास नहीं है, अब मैं कैसे बात करूं मैं? तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। इसे अभी तेरे ऊपर विश्वास नहीं आएगा, और जब मैं बात करूंगा ना तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा ठहरा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। जब तुम्हारी गलती नहीं है कुछ तो तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? अभी तुम फिलहाल जाओ, माहौल यहाँ का ठीक नहीं है, जाओ। देख मेरी बात सुन, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। बस वो तो बातचीत कर रहे थे और पति को लेकर उसकी बातचीत चल रही थी। सब कुछ आंखों से देखा सच नहीं होता। और रही बात रात की, वो उसने पूरे दिन काम किया था और खाना हमने लेट खाया था, तो हमने सोचा कुछ बात कर लें। और वैसे भी तेरा फोन आया था मेरे पास कि मैं आ रही हूँ, तो मैं उसे वही बात बता रहा था कि आने के लिए बोल रही है, शायद कुछ काम होगा उसका। और बिना बात उल्टी सीधी सुना दी। मुझे पता थी अब तुम यही बकवास करोगे मेरे सामने। समझने की कोशिश कर, वो तेरी बचपन की फ्रेंड है, समझे? किसी पे ऐसा शक नहीं करते। अच्छा, तुम्हारी बातचीत यहाँ बेडरूम में होंगी, बाहर भी तो हो सकती है। अरे समझने की कोशिश करो। अरे तुम्हारी बचपन की फ्रेंड है वो,
और बिना बात इल्जाम लगा दिया। ऐसा नहीं होता, पहले बात पूरी समझनी होती है। वो शादीशुदा लड़की है, उसका भी पति है, और वो ऐसी हरकतें क्यों करेगी? और वो तेरी इतनी तारीफ कर रही थी, तुझे शर्म आनी चाहिए। मतलब बिना सुने और बिना सफाई दे और उसे घर से निकाल दिया। क्या बीतेगी उसके दिल पे? तुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं है इस बात का? मैं क्या करती, मुझे गुस्सा आ गया था एकदम से, तुम बात ही ऐसी कर रहे थे। अरे वो काम कर रहा था उसने, हमने खाना खाया था, वो आराम से बैठी थी, हम दोनों तेरे वेट कर रहे थे। बोले, मैंने बोला था पता नहीं क्यों अचानक से फोन आया रात के 10-11 बजे आने के लिए बोल रही है। तो उसने बोला भी तो मैं सो जाऊँ जाके। अरे नहीं, वो आएगी तो फिर परेशान होगी, गेट खोलना पड़ेगा, फिर तुम बैठ जाओ। हम दोनों बातें करने लगे और नाइट ड्रेस में ही वो। अच्छा, हम पर भरोसा नहीं है और उस पर भरोसा नहीं है। अब वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? अरे गलत बात है, पहले इंसान को सोच समझना चाहिए। जाओ उसे लेकर आओ।